दोस्तों, आज की कहानी है नौकरी। हर घर में तुम जैसी मंथरा रहेगी ना तो वह घर तबाह हो जाएगा। हद है, जरा सोचो, रात के 2 बजे सचिन कहाँ जाएगा? काहे को इस बात को तुल दे रही हो? अपनी गलती मान रहा है, इसलिए इस बात को यहीं खत्म करो। समर अपनी पत्नी श्रुति को समझा रहा था, पर श्रुति अपने देवर पर खुन्नस खाए बैठी थी। देखो जी, इससे बोलो कि अभी यहाँ से चला जाए। मेरे मान सम्मान का भान नहीं। अब तुम ही सोचो कि काम वाली की बेटी से शादी करेगा। अरे, तुम्हारा खुद का ठिकाना नहीं। खा हमारा रहा है, घर में हमारे रह रहा है, उसे लेकर आया है और कहने लगा, भाभी आप इसे अपनी देवरानी बना लीजिए। इसकी हिम्मत तो देखो, वह लड़की भी देखो, बेशर्मों की भांति यहाँ आ गई और पैर छूने लगी। भाभी आशीर्वाद दीजिए, मुंह बनाते हुए। आशीर्वाद, माई फुट चिल्लाती हुई श्रुति अपने कमरे में चली गई। सचिन, भाभी अभी गुस्से में है, कल बात करते हैं, कहकर समर भी सोने चला गया। सचिन की आंखों में नींद कोसों दूर है। जनवरी के महीने में जाड़े की रात उस पर, घर में उसके प्रेम संबंध पर बवाल मचा है। क्या करे नरगिस, बहुत ही संस्कारी और पढ़ने में होशियार है। काम वाले ने कहा कि उसकी बेटी नौकरी के लिए कहीं कहीं का फॉर्म भर भी देती रही, इसलिए सचिन मदद कर देता तो उसकी जिंदगी संवर जाए। सचिन की गाइडलाइन के चलते आज उसका लेखपाल के पद पर चयन हो गया। नरगिस बहुत खुश है, सचिन को धन्यवाद देती है, उसके चरण को छूते हुए कहती है, जो भी हूँ आपकी बदौलत से हूँ, संभव हो पाया है, इसलिए सचिन जी आप मुझे अपना जीवन साथी बना लीजिए। सचिन नरगिस के लिए कोमल भाव रखे हुए था। चलो हम लोग आगे का जीवन शुरू करते हैं, इसलिए नरगिस से बोलो, चलो भाभी का आशीर्वाद लेते हैं। बस श्रुति को देवर सचिन का काम वाली की बेटी के साथ शादी करने का सोचकर चला गया है। सचिन बेरोजगार है, प्रतियोगी की परीक्षा की तैयारी भी करता है। सौभाग्य से नरगिस का चयन हो चुका है और सचिन का नहीं। जो पढ़ता था वही नरगिस को पढ़ाता था। श्रुति को अपनी इज्जत की पड़ी थी और वह चाहती थी कि सचिन की शादी उसकी छोटी बहन रीता से हो। यह सचिन को कतई मंजूर नहीं था। श्रुति ने सचिन से कहा कि वह गांव चला जाए, माँ अकेली है, वहाँ रहकर उनकी देखभाल करे। भैया समर ने अपने छोटे भाई को रोकना चाहा, लेकिन श्रुति का रौद्र रूप देख कुछ ना कह सका और सचिन अपने गांव आ गया। वहीं से पढ़ाई करने लगा। देखते ही देखते 1 साल बीत गए। उन प्रतियोगी परीक्षा में बैठा। 2 महीने बाद उसका भी सिलेक्शन हो गया। अब सरकारी नौकरी का जो रुतबा होता है, उस इंसान का व्यक्तित्व भी निखर जाता है और सचिन की पोस्टिंग उसके गांव से 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा मार्टिनगंज में होता है। रोज अपने गांव से सचिन का आना जाना करता है। एक दिन सचिन की माँ बोली, बेटा अब तुझे सरकारी नौकरी मिल गई है तो अब शादी कर ले, वही सरकारी आवास भी लेकर रह जाना। रोज रोज इतना दूर आना जाना करना तेरे लिए सेहत के लिए अहितकर है। मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की देख रखी हूँ, चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। माँ तेरी खातिर बहू ढूंढ रखी है ना। अच्छा, बेटी की बात सुन माँ के सीने चौड़े हो गए। यह तो हर्ष की बात है, तुझे पसंद तो मेरी भी मर्जी है कि मेरे बेटे की मर्जी को सहमति दूँ, लेकिन वह किस जात की है बेटा? हम लोग ब्राह्मण हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। उसके बारे में सुन सन्न रह जाओगी। अच्छा तो बताओ, क्या खासियत है उसमें जिस पर मेरा बेटा मंत्रमुग्ध है? वह भी सरकारी नौकरी करती है, पिछले साल ही सिलेक्शन हुआ था, माँ व लेखपाल के पद पर है। हम दोनों ने प्रतियोगी परीक्षा दी थी, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं, इसलिए मैं गांव आ गया था। अब हम दोनों एक ही कैटेगरी के हैं,
पर बात तो सही जो पूछ रही हूँ बता। माँ के प्रश्न का उत्तर देने में सचिन असमर्थ हो रहा। भयभीत है कि माँ जानेगी कि वह दलित थी तो कभी नहीं मानेगी। भैया भाभी सब जानते थे लेकिन माँ अनजान थी। क्या करे, नरगिस को माँ से मिलवा देता हूँ, उसे देख माँ खुश हो जाएगी। दूसरे दिन रविवार को नरगिस आती है। सचिन माँ के पास ले जाता है। नरगिस अपने होने वाले सास के पैर छूती है। उनकी चरण स्पर्श कर अपनी हथेली को अपने सर पर वापस रख लेती है। नरगिस का अनुपम संस्कार देख सचिन की माँ वात्सल्य से भर उठती है। अरे बेटा, मेरी होने वाली बहू तो बहुत संस्कारी है। आओ मेरे पास बैठो ना। नाम क्या है तुम्हारा? अपने घर परिवार के बारे में बताओ। जी आंटी, नरगिस कुमारी। संक्षिप्त उत्तर से माँ संतुष्ट नहीं दिखी। पिताजी क्या करते हैं? इस सवाल पर नरगिस ने अपने सर को झुका लिया। क्या कहें कि वह उसके पिता रिक्शा चलाते थे। बेचारी माँ दूसरों के घर घर जाकर बर्तन साफ करती है। सचिन को देखने लगी नरगिस। उसकी आंखों मानो कह रही हो कि अब तुम अपनी माँ को बताओ। माँ, तुम नरगिस के बारे में जानना चाहती हो ना, लेकिन तुम मेरी खुशी को दरकिनार करते हुए फैसला लेना। नरगिस की माँ भैया के घर काम करती थी, वही नरगिस से मिला। नरगिस पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी, इसलिए उसके पंखों को उड़ान देकर सबल सक्षम बनाना ही नहीं बल्कि कुछ करने के लिए हौसला का होना आवश्यक है। सरकारी नौकरी के योग्य बनाया है। जो भी है वह अपने दम पर खड़ी है। लेकिन बेटा, हम लोग शादी के कार्ड पर सरनेम डालना होगा। गांव के लोग कानाफूसी करेंगे नहीं, उसकी पहचान उसका वजूद है। तुम अपना निर्णय बताओ माँ, तुम्हारी अनुमति सर्वोपरि है। इसलिए हमने अब तक प्रतीक्षा की है। तेरे भैया भाभी की क्या राय है? वह लोग भी नरगिस को जानते हैं। जैसे भाभी चलाती है, भैया कुछ नहीं कहते। भाभी की जुबान भी कटाक्ष करती है, एकदम कड़वी बोली है। तुमको बुढ़िया कहती है और भैया सब सुनते रहते हैं, लेकिन मुंह में ताला लगा रखे हैं। भाभी अपनी बहन से शादी करवाना चाहती हैं। मेरी जो वो दिमाग से कमजोर है, वह लोग सब जानते हैं। माँ, भाभी भी नरगिस का मान सम्मान नहीं कर सकती। वे दोनों आप जैसा चाहे अपनी माँ से अपनी दर्द भरी व्यथा कहकर निश्चिंत हो गया। माँ गहन चिंतन में तल्लीन हो गई, लेकिन बेटे के प्यार को देख हृदय भी हर्षित की। सरकारी नौकरी वाली बहू मिलेगी, जात बिरादरी से क्या मतलब, खून तो सबका एक है। सत्संग में यही सारी बातें सुनने को मिलती है। जब किसी बाप के 5 बेटे हैं तो उनकी 5 बिरादरी नहीं होती, बल्कि उस पिता की बिरादरी की होती है। ठीक इसी तरह भगवान से बनाए हुए मनुष्य की कोई जात नहीं होती। भगवान एक है तो उनके भक्तों की कोई बिरादरी नहीं होती। हमारे मन को तसल्ली मिली कि बड़ा बेटा तो अपनी बीबी के हाथों की कठपुतली बना नाच रहा है। कम से कम मेरा सचिन तो अपनी माँ की ममता का मोल को समझ रहा है। मेरा बेटा खुश रहेगा तो मेरा भी मन प्रसन्नचित्त रहेगा। ठीक है बेटा, कल पंडित जी को बुलाकर तुम दोनों के शादी की तिथि रखवाती हूँ। नरगिस बेटा, तुम मेरी बहू बनने को तैयार हो ना? माँ के हंसकर कहने पर नरगिस शर्मा गई। सचिन अपनी माँ के गले लग गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।